हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग गृह विज्ञान शिक्षण होम साइंस जो है संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यूनिट फर्स्ट के हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जो साथी पहली बार इस क्लास को विजिट कर रहे हैं आप लोग देख लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो है बचा हुआ सभी यूनिट आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लास जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है। अगर आप डीडी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, आपके सब्जेक्ट में होम साइंस है, गृह विज्ञान जो है आप लोग लिए हैं, तो आप जो है इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। स्टडी करिकुलम करके टेलीग्राम जो है चैनल बना हुआ है। अगर वहां पर आप लोग को सर्च करने पर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया जाएगा, यहां से आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम पर चले जाइएगा। चलिए आज के सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और हाँ, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग को किसी भी प्रकार के पैसा नहीं देना है। पीडीएफ आप लोग को फ्री में दिया जा रहा है और सभी सब्जेक्ट के क्लासेस जो है मैराथन क्लासेस भी आप लोग को फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। आप लोग से पैसा, किसी भी प्रकार से पैसा जो है नहीं लिया जा रहा है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज का फर्स्ट प्रश्न है, शारीरिक विकास की गति जो है तीव्र कब होती है? किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो शारीरिक विकास की गति जो है तीव्र कब होती है? तो किशोरावस्था में तीव्र होती है। शैशवावस्था कब से कब है? तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था कब से कब तक होता है? तो 13 से लेकर 12 वर्ष तक होता है। किशोरावस्था कब से लेकर रहता है? तो 12 से लेकर 18 वर्ष होता है और 18 से लेकर ऊपर तक प्रौढ़ावस्था होता है। ध्यान दीजिएगा। शैशवावस्था में बच्चे की जो है वस्तु अस्थायित्व का बोध होता है। बच्चे जो है अपने इंद्रियों से सीखते हैं शैशवावस्था में। अगर बाल अवस्था की वही बात किया जाए तो बाल अवस्था में क्या होता है? तो बाल अवस्था 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट जो उसका होता है वो होता है ईयरली चाइल्डहुड। ईयरली चाइल्डहुड जो होता है वो होता है आपके 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। और ये दूसरा जो होता है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जो होता है 6 से लेकर 12 वर्ष के। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि उचित और किशोरावस्था को स्ट्रेस और तूफान की अवस्था भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किशोरावस्था को स्ट्रेस एवं तूफान की अवस्था कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। गोल्डन एज किसको कहते हैं? तो बाल्यावस्था को गोल्डन एज कहा जाता है। गोल्डन एज किसको कहते हैं? तो बाल्यावस्था को कहते हैं। और किशोरावस्था के जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किशोरावस्था के क्या कहा जाता है? जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। और किशोरावस्था के एक और पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किशोरावस्था की टीन एज कहा जाता है। टीन एज मतलब कि सुंदरता, बच्चे जो होते हैं उसमें सुंदर दिखने के भाव जो है किशोरावस्था में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि उच्चतर कक्षा की बालिकाओं में कार्यकुशलता, ध्यान दीजिएगा कि कार्यकुशलता में प्रेरणा कैसे जो है जागृत होती है? कार्यकुशलता में प्रेरणा जो है कैसे जागृत होती है? ऑप्शन ए कह रहा है कि सामाजिकता से, ऑप्शन बी कह रहा है कि व्यवहारिकता से, ऑप्शन सी कह रहा है परिपक्वता से, ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो उच्चतर कक्षा में बालिकाओं की कुशलता का प्रेरणा जो है कैसे प्राप्त होता है? तो परिपक्वता से जागृत होता है। कैसे जागृत होता है? तो परिपक्वता से जागृत होता है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है, अपरिवर्तनशील होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम जो होता है परिवर्तनशील होता है, अपरिवर्तन नहीं, परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट है, गृह विज्ञान विषय का अधिकांशतः है सामाजिक है, व्यवसायिक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि व्यवहारिक है, ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? तो व्यवहारिक है। नेक्स्ट है, किन कक्षाओं की जो है छात्राएं काल्पनिक जगत से वास्तविक जगत, ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक जगत से वास्तविक जगत में
पदार्पण करती है? ऑप्शन ए कह रहा है प्रारंभिक कक्ष, ऑप्शन बी कह रहा है कि माध्यमिक कक्ष, ऑप्शन सी कह रहा है कि उच्च कक्ष, ऑप्शन डी कह रहा है कि उच्चतर कक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माध्यमिक कक्ष में। नेक्स्ट है अध्ययन और अध्यापन दो समान कलाएं हैं, सत्य हैं, सत्य असत्य हैं, असत्य हैं। तो अध्ययन और अध्यापन दो समान कलाएं हैं तो असत्य हैं। ये दोनों जो है समान कलाएं नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है किन जो है पद्धति में शारीरिक और मानसिक शक्तियों एवं कौशलों का विकास होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रदत्त प्रधान में, ऑप्शन बी कह रहा है कि क्रिया प्रधान में, ऑप्शन सी कह रहा है कि भावना प्रधान में, ऑप्शन डी कह रहा है कि कर्म प्रधान में। तो क्रिया प्रधान से, ध्यान दीजिएगा, क्रिया प्रधान से। नेक्स्ट है भाषण विधि में केवल, ध्यान दीजिएगा, भाषण विधि में केवल श्रवणेंद्रिय ही उत्तेजित होती है, यह कथन जो है सत्य है, असत्य है, दोनों ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य है। नेक्स्ट है शिक्षक का सबसे आवश्यक साधन है? ऑप्शन ए कह रहा है कि उदाहरण, ऑप्शन बी कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रश्न उत्तर, ऑप्शन डी कह रहा है कि प्रवचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट है शिक्षण विधि के रूप में पुस्तक पठन उचित है? ऑप्शन ए कह रहा है कि सत्य, ऑप्शन बी कह रहा है कि असत्य, ऑप्शन सी कह रहा है कि दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट है गृह कार्य का जो है अध्यापक का साधन है? ऑप्शन ए कह रहा है कि दृश्यात्मक, श्रव्यात्मक, प्रयोगात्मक, मौखिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक। शरीर विज्ञान के लगभग प्रत्येक विषय को जो है खींचना है? ऑप्शन अ कह रहा है कि रेखांचित्र। नेक्स्ट है जटिल, सांकेतिक, अपूर्ण, अनिश्चित तथा अस्पष्ट होना चाहिए? ऑप्शन अ कह रहा है कि मॉडल में, रेखाचित्र में, वृत्त चित्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न में। नेक्स्ट है उत्तर किस प्रकार का ग्रहण होने चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण, विस्मयपूर्ण, सांकेतिक, प्रश्नवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहानुभूतिपूर्ण। समाज एक आधारित इकाई है? ऑप्शन ए कह रहा है कि परिवार, सभा, विद्यालय, समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार। नेक्स्ट है किसने जो है वास्तविक जीवन की प्रक्रिया की ही जो है शिक्षा की प्रक्रिया माना है? तो किसने माना है? तो विनोबा भावे ने माना है। नेक्स्ट है अधिकांशतः गृह विज्ञान जो है अध्यापिकाओं जो है कौन सी विधि जो है मौखिक और नीरस होती है? तो पठन विधि जो है मौखिक एवं नीरस होती है। नेक्स्ट है अध्यापक या छात्रों द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि फिल्म स्ट्रिप, वीक्षण यंत्र, ऑप्शन सी कह रहा है कि स्क्रैप बुक, ऑप्शन डी कह रहा है कि एपीस्कोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्रैप बुक जो है बनाया जाता है। चित्र का विस्तारक यंत्र किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीडायस्कोप। नेक्स्ट है मॉडल गृह विज्ञान कक्ष की सजावट की सामग्री है? ऑप्शन ए कह रहा है कि सत्य, ऑप्शन बी कह रहा है कि असत्य, ऑप्शन डी सी कह रहा है कि दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। चित्रों का आकार कम से कम कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50x9 होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण में जो है सहायक स्थूल या सूक्ष्म वस्तुओं को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चित्र, दृश्य श्रव्य सामग्री, सहायक सामग्री, एपिडोस्कोप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहायक सामग्री कहा जाता है। नेक्स्ट है दृश्य सामग्री जो है स्थूल होती है, सत्य होती है, असत्य होती है, ये भी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो स्थूल नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असत्य है। नेक्स्ट है इकाई योजना का सर्वप्रथम विकास किसने किया है? तो मॉरिसन ने किया है। ध्यान दीजिएगा, इकाई योजना के सर्वप्रथम विकास किसने किया है? तो मॉरिसन ने किया है। और स्किनर ने क्या दिए हैं? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट है इकाई योजना जो है विधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पर आधारित होती है। किस सिद्धांत पर? तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पर। नेक्स्ट है
इकाई योजना का विकास जो है H.C. मॉरिसन ने किया, परंतु इकाई शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हार्बर्ट ने किया था। और ध्यान दीजिएगा, हार्बर्ट ने एक और किए हैं, इन्होंने प्राचीन पाठ्य जो है वो योजना बनाई थी। प्राचीन पाठ्य योजना जो है हार्बर्ट ने ही दिया था। नेक्स्ट है डीवी जो है ये क्या किए हैं? तो इन्होंने अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम विकास किया था। ध्यान दीजिएगा, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास जो है वो डीवी ने किए हैं। पावलो के कुत्ते आप लोग को समझ ही रहे हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है किसने दिए हैं? तो पावलो ने दिए हैं। हार्बर्ट ने पाठ्य योजना के जो है कितने चरण में किया है? तो इन्होंने 5 चरण में किए हैं। ध्यान दीजिएगा, 5 चरण में इन्होंने किए हैं। नेक्स्ट है इकाई योजना की विशेषता नहीं है। इनमें से देखना है कि कौन सा इकाई योजना का विशेषता नहीं है। ऑप्शन क करें कि इकाई योजना धन, शक्ति और समय की दृष्टि से मितव्ययी होती है। ऑप्शन ख करें कि इकाई योजना का स्वरूप जो है बोधगम्य और व्यापक होता है। ऑप्शन ग करें कि इकाई योजना में छात्र शिक्षक में सहयोग का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन घ कह रहा है कि इकाई योजना जो है मूल्यांकन के लिए आधार प्रस्तुत करता है। तो आधार तो प्रस्तुत करता है, लेकिन ये अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। क्या करें कि इकाई योजना में छात्र और शिक्षक में सहयोग का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। यही इसका नहीं वाला पॉइंट इसका गलत है, दोनों का ही अवसर प्रदान किया जाता है। हार्बर्ट के पाठ्य योजना के चरणों का कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, हार्बर्ट जो है पाठ्य योजना दिए हैं, तो इसमें से कौन सा चरण नहीं है? तो विश्लेषण चरण नहीं होता है, अनुप्रयोग होता है, तैयारी होता है, प्रस्तुतिकरण होता है। तो ये सभी है, लेकिन विश्लेषण जो है नहीं है। विश्लेषण किस में आ जाएंगे? तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र और संज्ञानात्मक पक्ष में आ जाएंगे। और संज्ञानात्मक पक्ष जो है किसने दिया है? तो ब्लूम ने दिया है। और हार्बर्ट ने जो है 5 दिए हैं, 5 पद दिए हैं, 5 इन्होंने योजना के चरण दिए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले होता है तैयारी, जिसमें प्रस्तावना और उद्देश्य आ जाता है। दूसरा होता है प्रस्तुतिकरण, और तीसरा जो होता है तुलना करना। ध्यान दीजिएगा, तीसरा होता है तुलना करना। चौथा जो हो जाता है प्रयोग करना। चौथा क्या होता है? तो चौथा हो जाता है समानीकरण करना। चौथा क्या हो जाता है? समानीकरण करना। और पांचवा जो होता है अनुप्रयोग करना। ध्यान दीजिएगा, अंतिम में होता है अनुप्रयोग करना। एक क्रम में चलता है, विश्लेषण नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, RCEM जो है उपागम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डॉक्टर दुबे के द्वारा जो है विकसित किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पाठ्य योजना का विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिएगा, विशेषता इसमें से देखना है नहीं है। पाठ्य योजना उद्देश्य पर आधारित नहीं होनी चाहिए। पाठ्य योजना उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्य योजना भाषा जो है सरल होनी चाहिए। पाठ्य योजना छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। तो पाठ्य योजना उद्देश्य पर आधारित नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट जो है गलत है। नेक्स्ट है RCEM उपागम में ब्लूम टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है वो कितने इन्होंने दिए हैं? तो 4 दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्लूम ने जो है 4 दिए हैं। इकाई योजना का स्वरूप होता है तो व्यापक होता है, संकुचित नहीं होता है, व्यापक होता है। इकाई योजना अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो प्रभाव के नियम पर भी, उद्दीपक अनुक्रिया के भी नियम पर भी, तत्परता के नियम पर भी यह सिद्धांत जो है आधारित होती है। नेक्स्ट है निम्न में से पाठ्य योजना का विशेषता है। पाठ्य योजना में जो है बोध प्रश्नों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ख करें कि पाठ्य योजना में शिक्षक छात्र दोनों की क्रियाएं जो है पहले से निर्धारित होनी चाहिए। ऑप्शन ग करें कि पाठ्य योजना के उदाहरणों का संबंध दैनिक जीवन से हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। RCEM उपागम कब जो है विकसित किया गया है? तो 1961 में जो है विकसित किया गया है। नेक्स्ट है किसका कथन है कि शैक्षणिक व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप में जो है आलेख पाठ्य योजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IK डेविस का है। नेक्स्ट है किसने जो है पाठ्य योजना में विद्यालय विषयों के शैक्षिक लक्ष्यों को अपनाया है? ऑप्शन क कह रहा है कि JP सूरी ने। ऑप्शन ख कह रहा है कि HR श्रीवास्तव ने। ऑप्शन ग कह रहा है कि डॉक्टर दुबे ने। ऑप्शन घ कह रहा है कि AB दोनों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा JP सूरी ने और श्रीवास्तव ने भी।
वार्षिक योजना का निर्माण करते समय किन कारकों का ध्यान जो है रखा जाता है? सीखने की क्षमता का, सीखने की ज्ञान का, उपलब्ध जो है पाठ्य पुस्तक का, उपयोग सभी का। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी का। नेक्स्ट है वे पाठ्य जो है योजनाएं जिन्हें शिक्षक कक्षा में शिक्षण के पूर्व जो है लिखित रूप में तैयार करते हैं कहलाती है। ऑप्शन का कर है कि अलिखित पाठ्य योजनाएं, व्यापक पाठ्य योजनाएं, सूक्ष्म पाठ्य योजनाएं, लिखित पाठ्य योजनाएं। तो क्या कहलाती है? तो लिखित पाठ्य योजनाएं कहलाती है। नेक्स्ट है शिक्षण की सबसे प्राचीन और प्रचलित विधि कौन सी है? तो भाषण या व्याख्यान विधि है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण की जो है सर्वप्रथम अवधारणा परिचिंतन किसने दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीथ एच सीएन ने। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ जो है किसने किया है? तो DW एलन ने। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ हुआ है तो 1963 में हुआ है। नेक्स्ट है DW एलन किस विश्वविद्यालय से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से है। नेक्स्ट है BK पासी के अनुसार जो है शिक्षण कौशल की संख्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 है। नेक्स्ट है NCERT के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या है तो 19 है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण है। ऑप्शन क कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण, अनुवर्ग शिक्षण। ऑप्शन ग कह रहा है कि काल्पनिक शिक्षण। ऑप्शन घ कह रहा है कि वास्तविक शिक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक शिक्षण। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण मशीन का जो है आविष्कार किसने किया है? तो सिडनी एल प्रेसी ने किया है। किसने किया है? तो सिडनी एल प्रेसी ने किया है। स्किनर ने क्या किया है? तो इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। पालोव ने जो है यह शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। थॉर्नडाइक ने जो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ध्यान दीजिएगा, थॉर्नडाइक जो है वो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य जो है आधार स्तंभ है। ऑप्शन क कह रहा है कि सरलता एवं सहजता, पुनर्नियोजन। ऑप्शन ग कह रहा है कि तत्काल पृष्ठपोषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्काल पृष्ठपोषण। भारत में सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में पहला जो है प्रकाशन किसके द्वारा जो है किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BK पासी एवं शाह द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का दूसरा चरण कौन सा होता है? तो शिक्षक होता है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा चरण कौन सा होता है? तो शिक्षण होता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण जो है चक्र के अंतर्गत जो है सम्मिलित है। पाठ्य योजना सम्मिलित है जो है। ऑप्शन ख कह रहा है कि आलोचना सम्मिलित है। ऑप्शन ग कह रहा है कि पाठ निर्माण सम्मिलित है। तो उपयुक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य योजना भी है। सबसे पहले पाठ्य निर्माण, पाठ्य योजना, ये तीनों जो है सम्मिलित है। नेक्स्ट है प्रतिपुष्टि होता है। ऑप्शन क कह रहा है कि पाठ्य योजना के बाद से, पुनः शिक्षण के बाद। ऑप्शन ग कह रहा है कि शिक्षण के बाद। ऑप्शन ख कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण के बाद। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण सोपान के अंतर्गत आता है शिक्षण सत्र, कौशल पर परिचर्चा। ऑप्शन ग कह रहा है कि प्रतिपुष्टि। ऑप्शन ख कह रहा है कि उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण ने पुनः योजना के लिए निर्धारित समय है 6 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मिनट। पुनः योजना का है 12 मिनट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जो है पृष्ठपोषण की आवश्यकता है? ऑप्शन क कह रहा है कि सामूहिक। ऑप्शन ख कह रहा है कि व्यक्तिगत। ऑप्शन क कह रहा है कि दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट है पृष्ठपोषण जो है कितने प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार का होता है। सूक्ष्म शिक्षण के जो है प्रयुक्त करते हैं प्रशिक्षण प्रविधि। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण को प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन क कह रहा है कि प्रशिक्षण प्रविधि में, पृष्ठपोषण की प्रविधि में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों में ही करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के शिक्षण सत्र का समय होता है 12 मिनट का होता है, 18 मिनट का होता है, 6 मिनट का होता है, 36 मिनट का होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शिक्षण सत्र का जो समय होता है वो 6 मिनट का होता है। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास से कौन संबंधित है? तो ब्रूनर है, जीन पियाजे हैं। उपयोग दोनों है।
स्किनर है? तो ध्यान दीजिएगा, ब्रूनर और जीन पियाजे दोनों ही है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बच्चे सबको 4 अवस्थाओं में विभाजित किए हैं। कौन कौन सा? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। ध्यान दीजिएगा, सेंसरी मोटर जो होता है 0 से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल होता है 2 से 6 वर्ष और कंक्रीट होता है 6 से 12 वर्ष और फॉर्मल होता है 12 से ऊपर। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक क्षेत्र से जो है संबंधित नहीं है, तो उन्मूलन है, संबंधित जो है नहीं है। नेक्स्ट है गिने ने सीखने के सिद्धांत के पदानुक्रम के क्रम में किस प्रकार की जो है सीखना तुरंत सीखने के नियम से जो है पहले होता है? तुरंत सीखने के नियम से पहले होता है सीखने की अवधारणा, भेदभाव की सीख, ऑप्शन क करे कि चेन लर्निंग, ऑप्शन ख करे कि सीखने को हल करने में समस्या। तो सीखने की अवधारणा क्या होता है? तो सीखने की अवधारणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने की नियम से जो है पहले होता है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार बच्चा जो है, पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तु के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वे है क्रम और प्रतिवर्धन। ऑप्शन ख करे कि प्रतिबद्धता और पदानुक्रम समावेश। ऑप्शन ग करे कि पंक्तिबद्धता और संरक्षण। ऑप्शन घ करे कि क्रम और पदानुक्रम समावेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंक्तिबद्धता और संरक्षण। क्या होता है? पंक्तिबद्धता और संरक्षण होता है। नेक्स्ट है गिने के सीखना श्रृंखलाबद्ध क्रम में चौथी अवस्था के बाद अन्य सभी स्तरों को सीखना किसके लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है? शिक्षक के लिए, प्रधानाचार्य के लिए, छात्र के लिए, विद्यालय के लिए। तो गिने के अनुसार जो है शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार की संख्याओं का संश्लेषण है। वे है क्रम और प्रतिवर्ती का, पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेशन का, पंक्तिबद्धता और संरक्षण का, क्रम और पदानुक्रम समावेशन का। तो पंक्तिबद्धता और संरक्षण का क्या होता है? तो पंक्तिबद्धता संरक्षण का 2 बार रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है गिने की सीखना श्रृंखलाबद्ध क्रम में चौथी अवस्था के बाद अन्य सभी स्तरों को सीखना किसके लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है? शिक्षक के लिए 2 बार रिपीट हो गया है। तो किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो शिक्षक के लिए। नेक्स्ट है गिने जो है सीखने के श्रृंखलाबद्ध क्रम कितने प्रकार के होते हैं? तो इनके श्रृंखलाबद्ध क्रम जो होते हैं गिने का तो 8 प्रकार के होते हैं। गिने का 8 क्रम जो है कौन कौन सा होता है? सबसे पहले क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ जाया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है? संकेत सीखना, फिर उसके बाद से उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, सरल श्रृंखला का सीखना, शाब्दिक सहचर्य सीखना, फिर विभेदीकरण सीखना, संप्रत्यय सीखना, फिर नियम सीखना, उसके बाद से समस्या समाधान सीखना। देखिए अंतिम में जो होता है 8वां जो होता है अंतिम में समस्या समाधान सीखना होता है। सबसे फर्स्ट में क्या होता है? तो संकेत होता है। सबसे फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा संकेत होता है और अंतिम में जो होता है वो समस्या समाधान होता है। ये 2 पॉइंट आप लोग अगर नहीं पूरा 8 याद हो रहा है तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, सबसे फर्स्ट और सबसे अंतिम। बहुत ज्यादा जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जो है संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा स्कीमा का उदाहरण यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा स्कीमा का उदाहरण है। ऑप्शन अ कह रहा है कि ऑप्शन क कह रहा है कि रंग से छांटना, ऑप्शन क कह रहा है कि रंग से छांटना क्या स्कीमा का उदाहरण है। ऑप्शन ख कह रहा है कि जो है शासक को जो है चूसना, ऑप्शन घ कह रहा है कि खड़खड़ाहट करना, ऑप्शन घ कह रहा है कि किसी वस्तु को देखना। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है? तो जीन पियाजे ने, और जीन पियाजे ने ही स्कीमा के विकास किया है और इन्होंने बताया कि किसी वस्तु को देखना। स्कीमा किसमें विकसित होता है? तो किसी वस्तु को देखना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण है? तो किसी वस्तु को देखना। ये 2 बार प्रश्न रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जो है नेतार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से नहीं निकाला जा सकता है? संज्ञानात्मक से विकास से नहीं निकाला जाता है। पियाजे जो कहते हैं कि खोज बच्चा जो है वो खोजपूर्व अधिगम करता है, ये भी बात सही है। बच्चे को अधिकतम जो है अधिगम जो है तत्परता के प्रति, और पियाजे जो है वो अधिगम के तत्परता के प्रति, यह भी बात सही है। व्यक्तिक भेदों
को स्वीकृति करते हैं, यह भी सही है। शाब्दिक शिक्षण की जो है आवश्यकता, तो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता जो है ये किसमें शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता साहचर्य गेने नहीं दिया है। ध्यान दीजिएगा कि गेने के अभी हम लोग 8 नियम पढ़े, जो कौन सा नियम था, तो चौथा उनका जो नियम था वह शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता था। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा कथन सत्य देखना है। इसमें किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। ध्यान दीजिएगा, किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। संज्ञानात्मक विकास निरंतर नहीं होती है, ये पॉइंट गलत है, निरंतर चलती है। संज्ञानात्मक विकास संस्कृति के अनुसार होती है, नहीं संज्ञानात्मक विकास करता है। संज्ञानात्मक इसका 5 चरण होता है, नहीं कितने चरण होता है, तो 4 चरण होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास कितने चरण में होता है, तो 4 चरण में होता है, और सभी जो है चरण को पालन किया जाता है, किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है। सबसे पहले क्या होता है, सेंसरी मोटर, उसके बाद से प्री ऑपरेशनल, उसके बाद से प्री ऑपरेशनल के बाद से कंक्रीट आता है, फिर उसके बाद से फॉर्मल आता है। ध्यान दीजिएगा, चारों सेंसरी मोटर, हिंदी में इसको सेंसरी मोटर, इसको संवेदी पेशी अवस्था, इसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट देखते हैं, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में जो है सम्मिलित है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में सम्मिलित है विद्यालय की जो है आंतरिक क्रियाएं, ऑप्शन ख कह रहा है कि विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, ऑप्शन ग कह रहा है कि दोनों ही, ऑप्शन ख कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों ही आंतरिक क्रियाएं और बाह्य क्रियाएं दोनों ही सम्मिलित होती है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम निर्माण योजना से संबंधित व्यक्तियों के पाठ्यक्रम बनाते समय जो है अधिक जोर देना चाहिए दूसरे राष्ट्रों के पाठ्यक्रम पर, ऑप्शन ख करा कि प्रचलित परीक्षा पद्धति पर, ऑप्शन ग करा कि समाज के वर्तमान परिस्थितियों पर, ऑप्शन ख करा कि छात्रों की परीक्षा के लिए तैयार करने तथा अच्छे अंक प्राप्त करने के। तैयार करने और अच्छे अंक प्राप्त करना ये अच्छी बात नहीं है। परीक्षा के लिए तैयार करना और अच्छे अंक देना ये जो है गलत है। दूसरे राष्ट्रों पर जो है पाठ्यक्रम पर जोर देना या प्रचलित परीक्षाओं के पद्धति पर चलना, यह भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज की जो है वर्तमान परिस्थितियों पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समाज के वर्तमान परिस्थितियों पर चलना चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन का कह रहा है कि क्रियाशीलता का, उपयोगिता का, परीक्षा केंद्रित का, ऑप्शन घ कह रहा है कि विविधता का। तो विविधता भी होना चाहिए, उपयोगिता भी होना चाहिए, क्रियाशीलता भी होना चाहिए, लेकिन परीक्षा केंद्रित जो है यह नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। नेक्स्ट है, निम्न में से जो है सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है किसके सिवाय। सिवाय वाला जो है ये निगेटिव होता है कि किसको छोड़कर, सिवाय का समझिए कि किसको छोड़कर। ऑप्शन ख करे कि, ऑप्शन क करे कि रूढ़िवादिता, ऑप्शन ख करे कि योग्य जो है उपयोगिता का सिद्धांत, ऑप्शन ग करे कि लचीलेपन का सिद्धांत, ऑप्शन घ करे कि क्रिया का सिद्धांत। तो उपयोगिता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत होना चाहिए, रूढ़िवाद जो है नहीं होना चाहिए। निम्न में से कौन जो है पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। ध्यान दीजिए, नहीं वाला पूछ रहा है कि पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। शिक्षक केंद्रित, लक्ष्य आधारित, बालक केंद्रित, वास्तविकता आधारित। तो लक्ष्य के आधार होना चाहिए, वास्तविकता भी होना चाहिए, और बाल केंद्रित तो होना ही चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन जो है पाठ्यक्रम निर्माण का आधार माना जाता है, पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार माना जाता है। ऑप्शन क करे कि सामाजिक आवश्यकता का, ऑप्शन ख करे कि शिक्षक से संबंधित आवश्यकता का, ऑप्शन क करे कि उपयोग दोनों का, ऑप्शन ख करे कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग दोनों का। पाठ्यक्रम का निर्माण महिलाओं की अभिरुचि के अनुसार किया जाए, किसके जो है यह किसने कहा कि महिलाओं की अभिरुचि के अनुसार होना चाहिए, तो राधा कृष्णन ने कहा है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल नहीं है। पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में कौन सा जो है शामिल नहीं है, राष्ट्रीय लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्य, पारिवारिक आकांक्षाएं, तो अंतर्राष्ट्रीय विचार जो है ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम जो है बाधा क्या है, भाषा, व्यवधान, छात्रों की रुचियां, ऑप्शन ग करे कि लक्ष्य और उद्देश्य की उपलब्धता, तो शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी। तो शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी जो है बाधा यही है, पाठ्यक्रम का बाधा जो है क्या है, तो यही बाधा है। नेक्स्ट है,
पाठ्यक्रम की संस्कृति को दर्शाता है समाज, विद्यालय, घर, क्षेत्र। तो समाज जो है पाठ्यक्रम की संस्कृति को दर्शाता है। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या विकास जो है पाठ्यक्रम के कुल जो है प्रक्रिया को संदर्भित करता है। क्रियान्वित, ऑप्शन ख करें कि डिजाइन बनाना, ऑप्शन क करें कि मूल्यांकन, ऑप्शन ख करें कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम क्या है? क करें कि निष्पक्षतावाद, ऑप्शन ख करें कि किसी संस्था द्वारा समग्र गतिविधियां, ऑप्शन ग करें कि कक्षा, ऑप्शन ख करें कि उत्तेजित करने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी संस्था द्वारा समग्र गतिविधियां। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का हिस्सा है, ऑप्शन क करें कि पेटेंट, छात्र, स्कूल, पाठ्यक्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला ताकतों को कहा जाता है। शिक्षा, मनोविज्ञान, अवलोकन, जीवन का उद्देश्य है, ऑप्शन ख करें कि पाठ्यक्रम का आधार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम का आधार है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा जो है निर्धारित की जाती है? मूल्यांकन के द्वारा, क्षमताओं के द्वारा, डिजाइन के द्वारा, पाठ्यक्रम प्रारूप के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन के द्वारा। उपयुक्त पाठ्यक्रम के बिना शिक्षा का उद्देश्य है, ऑप्शन क करें कि बदला जा सकता है, हासिल नहीं किया जा सकता है, पाया जा सकता है, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हासिल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के तत्वों की व्यवस्था को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो मूल्यांकन के द्वारा, ऑप्शन ख करें कि क्षमताओं के, डिजाइन के, पाठ्यक्रम का प्रारूप के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम के प्रारूप के। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम योजना बनाई जाती है। कैसी योजना बनाई जाती है? एक क्लास के लिए, एक महीने के लिए, एक दिन के लिए, एक वर्ष के लिए। तो पाठ्य योजना जो बनाई जाती है वर्ष के लिए नहीं बनाई जाती है, महीनों के लिए भी नहीं, दिन के लिए भी नहीं, क्लास के लिए बनाई जाती है। एक क्लास के लिए जो है पाठ्य योजना बनाई जाती है। मूल्यांकन उपागम जो है पाठ्य योजना के किस उपागम का उदाहरण है? अमेरिका उपागम, एक महीने के लिए, एक दिन के लिए, एक वर्ष के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन उपागम के लिए। एनसीईआरटी पाठ्य योजना के सोपान है, ऑप्शन क करें कि अदा, प्रदा, प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। एनसीईआरटी की पाठ्य योजना का सोपान है, अदा भी है, प्रदा भी है, प्रक्रिया है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। संपूर्ण वर्ष के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना जो होती है वो वार्षिक पाठ्य योजना होती है। इकाई योजना जो है 6 मंथ पर बनाई जाती है इकाई योजना, और पाठ्य योजना जो है एक क्लास के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण में छात्राध्यापिका की जो है क्रियाएं होती है। विकासात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापिका, कथन, उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। नेक्स्ट है किसने कहा कि शिक्षक के लिए कोई वस्तु जो है इतनी घातक नहीं हो सकती जितनी अपूर्ण तैयारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविस। किसका है? तो डेविस का। हार्वर्ड ने पाठ्य योजना दिया है, ध्यान दीजिएगा। हार्वर्ड ने क्या दिए हैं? तो पाठ्य योजना दिए हैं। और मॉरिसन ने क्या इन्होंने दिए हैं? तो स्वामित्व अधिगम अव्यूह का विकास किए हैं, ध्यान दीजिएगा। स्वामित्व अधिगम जो है किसने दिया है? तो मॉरिसन ने। नेक्स्ट है पाठ्य योजना की आवश्यकता होती है, किसमें होती है? पाठ्य वस्तु के तत्वों के, शिक्षण क्रियाओं के, स्वरूप के, प्रस्तुतिकरण का, क्रम का। तो सभी में होती है। पाठ्य योजना का मुख्य पक्ष क्या होता है? अदा, प्रदा, प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। पाठ्य योजना की जो है मुख्य क्रियाएं क्या होती है? शिक्षण, उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पाठ्य योजना का मुख्य तत्व क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाठ्य वस्तु के तत्व, सहायक सामग्री, ऑप्शन ग करें कि विविधियों, प्रविधियां। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। पाठ्य योजना में जो है प्रयुक्त करते हैं शिक्षा के ध्येय, ऑप्शन ख करें कि विशिष्ट उद्देश्य, ऑप्शन ग करें कि शिक्षा के उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पाठ्य योजना जो है उद्देश्य केंद्रित होती है। परिषद पाठ्य योजना, मूल्यांकन पाठ्य योजना, उपयुक्त दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों ही। नेक्स्ट है पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व देते हैं। हार्वर्ड पाठ्य योजना, मूल्यांकन पाठ्य योजना, दोनों ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य योजना के प्रस्तुतिकरण का महत्व देते हैं। किसको महत्व देते हैं? हार्वर्ड पाठ्य योजना को और मूल्यांकन पाठ्य योजना को, दोनों को ही महत्व दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों को ही। कहीं कहीं जो है एक को महत्व दिया गया है, किसी प्रश्न में बस हार्वर्ड पाठ्य योजना को ही बताया गया है।
ये जो है आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा 66 का। इसका दोनों ही होना चाहिए, हार्वर्ड पाठ्य योजना और मूल्यांकन पाठ्य योजना। नेक्स्ट है प्राचीन पाठ्य योजना दी है। प्राचीन पाठ्य योजना किसने दी है? तो हार्वर्ड ने दी है। मॉरिसन ने क्या दिया है? तो स्वामित्व अधिगम अभ्याहू का विकास दिया है। ब्लूम जो है, ब्लूम का ज्ञानात्मक उद्देश्य है। ध्यान दीजिएगा कि ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य दिए हैं। मूल्यांकन पाठ्य योजना दी है। मूल्यांकन पाठ्य योजना किसने दी है? तो ब्लूम ने दिया है। जॉन डीवी जो है इन्होंने दिए हैं अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम विकास। इन्होंने अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास जो है इन्होंने दिया है। मॉरिसन जो है इन्होंने मॉरिसन क्या किए हैं? तो मॉरिसन जो है स्वामित्व अधिगम व्यू का विकास इन्होंने दिया है। स्वामित्व अधिगम व्यू का विकास। मूल्यांकन पाठ्य योजना के पद कितने होते हैं? तो 3 पद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मूल्यांकन पाठ्य योजना ब्लूम ने जो दिए हैं कितने पद होते हैं? तो 3 पद होते हैं। नेक्स्ट है विषय वस्तु विश्लेषण जो है मैट्रिक्स प्रविधि के जन्मदाता कौन है? तो डेविन है। ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो डेविन है। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? भाषायिक नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समय अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो उपचारात्मक शिक्षण जो है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर इस पर निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण है ऑप्शन क करें कि छात्रों की वर्तनी संबंधी, ऑप्शन ख करें कि छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाकर उसे दूर करना। तो ध्यान दीजिएगा कि छात्रों की कठिनाइयों को पता लगाकर उसको दूर करना यह उपचारात्मक शिक्षण का काम होता है। उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वो छात्रों के कठिनाइयों को पता लगाकर उसको दूर करना होता है। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उन कमियों को दूर किया जा सकता है जो छात्रों के शारीरिक विकास में बाधक है, छात्रों के मानसिक विकास में बाधक हो, ऑप्शन ग करें कि छात्रों के सामाजिक विकास में बाधक हो, ऑप्शन घ करें कि छात्रों की शैक्षिक विकास में बाधक हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों की शैक्षिक विकास में बाधक हो। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा, ऑप्शन क करें कि शिक्षक की कमियों का उपचार करते हैं, ऑप्शन ख करें कि विशिष्ट छात्रों का उपचार करते हैं, ऑप्शन ग करें कि छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों का निदान करते हैं, ऑप्शन घ करें कि छात्रों की घायल होने का उपचार करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों का निदान करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है? तो छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों का निदान इसमें किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के कार्य करती है? ऑप्शन क करें कि शिक्षा संबंधी बुराई आदतों से मुक्त दिलाती है। ये बात सही है कि शिक्षा के संबंधित बुराई आदतों को मुक्ति दिलाना। ऑप्शन ख करें कि छात्रों के अच्छे व्यक्तित्व का प्रोत्साहन देना। ऑप्शन ग करें कि अधिगम के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना। ऑप्शन ख करें कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण का आधार है, ऑप्शन क करें कि पाठ्य वस्तु पुस्तक परीक्षण, ऑप्शन ख करें कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑप्शन ग करें कि निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन घ करें कि स्व परीक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या होता है? तो स्व परीक्षण इसका आधार होता है। नेक्स्ट है उपचारात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ऑप्शन क करें कि महत्वाकांक्षी बालकों के लिए, ऑप्शन ख करें कि कक्षा स्तर अनुकूल जो है प्रगति न कर पाने वाले बालकों के लिए, ऑप्शन ग करें कि आदिवासी बालकों के लिए, ऑप्शन घ करें कि दृष्टि दोष वाले बालकों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपचारात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता किसमें होती है? तो दृष्टि दोष वाले बालकों के लिए होती है। नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षण की जरूरत जो है कब पड़ती है? ऑप्शन क कह रहा है कि उपलब्धि परीक्षण के लिए, ऑप्शन ख कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान के लिए, उपचारात्मक परीक्षण के लिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए। तो कब पड़ती है? तो निदानात्मक परीक्षण की जरूरत जो है उपचारात्मक प्रशिक्षण के लिए पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, उपचारात्मक प्रशिक्षण के लिए जो है पड़ती है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उदाहरण है, ऑप्शन क कह रहा है कि अभिक्षमता परीक्षण, ऑप्शन ख कह रहा है कि व्यक्तित्व परीक्षण, ऑप्शन ग कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन ख कह रहा है कि उपयुक्त परीक्षण। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उदाहरण क्या है? तो जो है अभिक्षमता परीक्षण भी है, व्यक्तित्व परीक्षण भी है, बुद्धि परीक्षण भी है, ये सभी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त परीक्षण। नेक्स्ट है मूल्यांकन के संबंध में सत्य है प्राचीन धारणा,
ऑप्शन ख कह रहा है कि साधारण शब्द, ऑप्शन ग कह रहा है कि प्राविधिक शब्द, ऑप्शन घ कह रहा है कि संकुचित प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राविधिक शब्द। मूल्यांकन के संबंध में सत्य क्या है? तो प्राविधिक शब्द है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करती है। मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है एडम्स का कथन है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार मूल्यांकन हमें बताते हैं कि किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। ध्यान दीजिएगा, मूल्यांकन हमें बताते हैं कि किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डांडेकर का। नेक्स्ट है, मूल्यांकन जो है अनुरूप है, किसके अनुरूप है? उद्देश्य के, विधि के, प्रविधि के, सिद्धांतों के। तो विधि के अनुरूप है। नेक्स्ट है, यह जो है किसका कथन है कि मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का ऐसा समूह है जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैरेट। क्या आंसर हो जाएगा? तो गैरेट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निबंधनात्मक परीक्षण की विशेषता है। ऑप्शन क करे कि निर्माण की दृष्टि से सुगम, ऑप्शन ख करे कि भावों का संगठन, ऑप्शन ग करे कि विस्तृत पाठ्यक्रम पर आधारित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्न में से मूल्यांकन का उद्देश्य है अधिगम प्रक्रिया में सुधार, पाठ्य वस्तु की उपयोगिता, ऑप्शन ग करे कि विश्वसनीय जानकारी, ऑप्शन ख करे कि उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन का उद्देश्य जो है ये सभी होता है। निम्न में से कौन सा जो है अच्छे परीक्षण के गुण है? सहजता है, वस्तुनिष्ठता है, वैधता है, उपयुक्त सभी है। तो सहजता, वैधता और वस्तुनिष्ठता ये सभी जो होते हैं परीक्षण के गुण होते हैं। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार होते हैं प्रत्यास्मरण रूप, ऑप्शन ख कह रहा है कि अभिज्ञान पद रूप, ऑप्शन ग कह रहा है कि मिलान। तो इसका राइट आंसर हो भी उपयोग सभी हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण किसमें जो है सहायता प्रदान करता है? उपलब्धि परीक्षण में, परीक्षण पदों के प्रकार निर्धारित करने में, उपयुक्त सभी में। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट है, किसकी परिभाषा है कि मूल्यांकन किसी वस्तु अथवा किसी क्रिया के महत्व को कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर चिन्ह जो है विशेषों में प्रकट करने की प्रक्रिया है। तो किसका कथन है? तो ब्रेडफील्ड का कथन है। नेक्स्ट है, निबंधनात्मक परीक्षण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? परंपरागत परीक्षण, व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण, प्राचीन परीक्षा प्रणाली, उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निबंधनात्मक परीक्षण के गुण होते हैं अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि का मापन करना, ऑप्शन ख करे कि विस्तृत अध्ययन एवं चिंतन को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन घ करे कि ज्ञान, रुचि और अभिव्यक्ति की क्षमता करना, ऑप्शन घ करे कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निबंधनात्मक परीक्षण के दोष हैं, क्या दोष है? ऑप्शन क करे कि ए परीक्षण जो है छात्रों को रटने के लिए बाध्य करते हैं, ऑप्शन ख करे कि ए जो है परीक्षण जो है चांस फैक्टर पर निर्भर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये चांस फैक्टर पर भी निर्भर करते हैं निबंधनात्मक परीक्षण। ये परीक्षण कम वैध और विश्वसनीय होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कम वैध भी होते हैं और कम विश्वसनीय होते हैं। विश्वसनीय कम और कम वैध भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाला कारक है। परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन क कह रहा है कि प्रश्नों के प्रकार, ऑप्शन ख कह रहा है कि परीक्षण की लंबाई और प्रश्नों की भाषा, ऑप्शन ग कह रहा है कि मापन के उद्देश्य, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। इनमें कौन जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण नहीं है? वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, आत्मनिष्ठता। तो आत्मनिष्ठता जो है यह नहीं है और बाकी सभी जो है वस्तुनिष्ठता के गुण हैं। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष हैं ज्ञान पक्ष का मापन, प्रश्नों का निर्माण कठिन, ऑप्शन घ करें कि अंदाजा से उत्तर देना। तो अंदाजा से भी उत्तर इसमें दिया जाता है। ज्ञान पक्ष अभी आप लोग क्या करेंगे, जिस प्रश्न को नहीं पता रहता है ऑब्जेक्टिव में तो अंदाजा से उत्तर दे देते हैं। तो अंदाजा से तो उत्तर दिया जाता है। ज्ञान पक्ष का मापन भी किया जाता है। प्रश्नों का निर्माण इसमें थोड़ा कठिन रहता है। उपयुक्त सभी होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, विभेदकता एवं व्यापकता होती है, वैधता एवं विश्वसनीयता होती है। तो उपयोग सभी होती है। वस्तुनिष्ठता को कहा जाता है परंपरागत परीक्षण, नवीन परीक्षण, व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण, उपयोग सभी। तो इसको नवीन परीक्षण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वस्तुनिष्ठता को
नवीन परीक्षण कहा जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 2 भागों में जो है इसको विभाजित किया जाता है। मूल्यांकन के संबंध में कौन सा सत्य है? साधारण शब्द, प्राचीन साधारण, ऑप्शन घ करें कि प्राविधिक शब्द, ऑप्शन घ करें कि संकुचित प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राविधिक शब्द। नेक्स्ट है निबंधनात्मक परीक्षण की विशेषता है, ऑप्शन क करें कि निर्माण की दृष्टि से सुगम, ऑप्शन ख करें कि भावों का संकलन, ऑप्शन ग करें कि विस्तृत पाठ्यक्रम पर आधारित, ऑप्शन ख करें कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी होता है। अच्छे परीक्षण के गुण हैं सहजता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता है। तो यह भी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अच्छे जो है परीक्षण के गुण होते हैं, वैधता भी होता है, सहजता भी होता है, वस्तुनिष्ठता भी होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार होते हैं आत्मस्मरण रूप, ऑप्शन ख करें कि अभिज्ञान पद रूप, ऑप्शन क करें कि मिलान, ऑप्शन ख करें कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन का उद्देश्य है, कैसा उद्देश्य है? ऑप्शन क करें कि अधिगम प्रक्रिया में सुधार, ऑप्शन ख करें कि पाठ्य वस्तु की उपयोगिता, ऑप्शन ग करें कि विश्वसनीय जानकारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। यह कथन है मूल्यांकन परीक्षा शब्दों का ऐसा समूह है जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए किया जाता है। तो ये किसका कथन है? तो गैरेट का कथन है। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रक्रिया है गुणात्मक है परिणात्मक है? तो दोनों ही होता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है गुणात्मक भी होता है और परिणात्मक भी होता है। मूल्यांकन है, मूल्यांकन कैसा है? तो त्रिविमीय, ध्यान दीजिएगा, त्रिविमीय प्रक्रिया है। मूल्यांकन का उपकरण होता है मौखिक प्रश्न, प्रयोगात्मक परीक्षण, साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पाठ्य वस्तु के से जो है छात्र कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? पुनरावृत्ति कर सकते हैं, गृह कार्य कर सकते हैं, कक्षा कार्य कर सकते हैं। तो पाठ्य पुस्तक से जो है छात्र कर सकते हैं, ये सभी काम जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक में निम्न में से क्या आवश्यक होता है? चित्र होता है, रेखा चित्र होता है, ग्राफ होता है। तो सभी आवश्यक होता है। पाठ्य पुस्तक के उपयोग से छात्रों में जागृत होता है उचित दृष्टिकोण, ऑप्शन ख करें कि आत्मविश्वास, ऑप्शन ग करें कि स्व शिक्षा का दृष्टिकोण, ऑप्शन ख करें कि उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करता है अध्ययन में, पाठ्य योजना में, कक्षा अनुदेशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी में। पाठ्य पुस्तक का उपयोग छात्र करते हैं अध्ययन में, जो है परिपाक में, ऑप्शन ग कह रहा है कि सीखने के अनुभव में। तो ये सभी में जो है इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है पाठ्य जो है पुस्तक का उपयोग करते हैं छात्र शिक्षक दोनों। तो दोनों ही करते हैं। पाठ्य पुस्तक का उपयोग छात्र भी करते हैं और शिक्षक भी करते हैं। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों का जो है मुख्य दोष क्या है? मुख्य दोष पूछ रहा है कि एकाग्रता, पुनर्बलन, मनोवैज्ञानिक क्रम। तो इसका राइट आंसर मुख्य दोष एकाग्रता, पुनर्बलन, मनोवैज्ञानिक क्रम, ये सभी होता है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें जो है शिक्षक बालकों के लिए हैं। ऑप्शन क कह रहा है कि साधन कम साध्य अधिक है, ऑप्शन ख कह रहा है कि शिक्षक शिक्षार्थियों के लिए साध्य है, ऑप्शन घ कह रहा है कि शिक्षण हेतु साध्य एवं साधन है, ऑप्शन घ कह रहा है कि साध्य नहीं वर्ण साधन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साध्य नहीं वर्ण साधन है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो है आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सुंदर लिखावट में सहयोगी होना चाहिए। ऑप्शन ख करें कि पाठ्य की विषय वस्तु का विस्तार करने वाला होना चाहिए, ऑप्शन ग करें कि स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाली होना चाहिए, ऑप्शन घ करें कि पाठ्य में दिए गए तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। तो पाठ्य के विषय वस्तु का विस्तार जो है करने वाला होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख होगा। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का प्रथम चरण कौन सा है? प्रस्तुतिकरण है, स्तरीयकरण है, ऑप्शन ग करें कि विषय जो है सामग्री का चयन है, ऑप्शन ख करें कि पाठ्य पुस्तक का शीर्षक है। तो विषय सामग्री का चयन है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक की आंतरिक विशेषता को कैसे जाना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क करें कि शैली के आधार पर, ऑप्शन ख करें कि व्याख्या एवं सामग्री के आधार पर, ऑप्शन ख करें कि गुणों के आधार पर, ऑप्शन ख करें कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आदर्श शिक्षक होते हैं, ऑप्शन क करें कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाला, ऑप्शन ख करें कि मित्र
दार्शनिक और मार्गदर्शक, ऑप्शन घ करेंगे छात्रों की सहायता करने वाला, ऑप्शन घ करेंगे अच्छा अनुशासन बनाने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक। नेक्स्ट है शिक्षक की जो है सफलता होती है, ऑप्शन क करेंगे उसके व्यक्तित्व के अच्छे जो है विशेषता, ऑप्शन ख करेंगे उच्च उसका चरित्र, ऑप्शन घ करेंगे छात्रों की उच्च उपलब्धि, ऑप्शन घ करेंगे उसका अच्छा पाठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की उच्च उपलब्धि। नेक्स्ट है कोई अच्छा जो है शिक्षक बन सकता है यदि शिक्षण में दिलचस्पी हो, ऑप्शन ख करें कि वह अपना विषय जानता हो, ऑप्शन घ करें कि छात्रों को नियंत्रित करना जानता हो, ऑप्शन घ करें कि उसकी शैली जो है अच्छी हो। तो वह अपना विषय जो है जानता हो। कोई अच्छा शिक्षक बन सकता है जब उसको अपने विषय के बारे में पूरा जो है नॉलेज हो। नेक्स्ट है शिक्षण का जो है सर्वोत्तम ढंग होता है, निरूपण होता है, विचार विमर्श होता है, व्याख्यान होता है, वर्णन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निरूपण होता है। नेक्स्ट है कौन सा गुण जो है शिक्षक को सबसे अच्छा लगता है, जो समय का पाबंद हो, ऑप्शन ख करें कि जो छात्रों का मनोरंजन करता हो, ऑप्शन ख करें कि जो अनुशासन की ओर प्रवृत्त हो, ऑप्शन ख करें कि जो लोकप्रिय और आदर्शवादी दृष्टिकोण हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो लोकप्रिय और आदर्शवादी दृष्टिकोण हो। कौन सा गुण जो है शिक्षक के लिए अनिवार्य है, वह विद्वान हो, वह अच्छा पहनने वाला हो, ऑप्शन ग करें कि उसे विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, ऑप्शन ख करें कि धैर्यवान हो। तो इसका राइट आंसर है उसे विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। नेक्स्ट है एक जो है ऑप्शन का नेक्स्ट है एक शिक्षक द्वारा कक्षा में सूचनाओं का अधिक भार बढ़ाए जाने पर पृष्ठ पोषण में देरी, ऑप्शन ख कह रहे कि सटीक सार्थ, ऑप्शन ग कह रहे कि प्रभावी जो है प्रभाव, ऑप्शन घ कह रहे कि उच्च स्तर में योगदान। तो पृष्ठ पोषण में देरी, ध्यान दीजिएगा क्या आंसर होगा, तो पृष्ठ पोषण में देरी। नेक्स्ट है प्रभावशाली शिक्षण के लिए एक शिक्षक में निम्न व्यावसायिक गुणों में से कौन सा गुण जो है होना चाहिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभ्यास होना, ऑप्शन ख कह रहे कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि होना चाहिए, ऑप्शन ग कह रहे कि प्रयोग एवं रुचि होनी चाहिए, ऑप्शन घ कह रहे कि उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय शिक्षक को किन जो है महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन क कह रहा है कि स्थिर भंगिमा को, ऑप्शन घ कह रहा है कि काल स्वराघात परिवर्तन को। तो इसका राइट आंसर होगा काल स्वराघात परिवर्तन को। क्रियात्मक अनुसंधान का संपादन करता है, ऑप्शन क कह रहा है कि शोधकर्ता, हिंदी शिक्षक, उपयोग दोनों, ऑप्शन घ कह रहा है कि उपयोग में से कोई नहीं। तो क्रियात्मक अनुसंधान का संपादन करता है तो हिंदी शिक्षक करता है। क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में अस्थायी रूप से किसने जो है प्रतिष्ठित किया है, तो व्यवहारिक रूप जो है इन्होंने प्रतिष्ठित किया है। नेक्स्ट है सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं, सामान्यीकरण नहीं, ध्यान दीजिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान जो है यह व्यवहारिक रूप है, ध्यान दीजिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान व्यवहारिक रूप। क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में रूपरेखी होती है तो कैसी होती है, तो लचीली होती है। क्रियात्मक अनुसंधान कितने सोपान होते हैं, तो 7 सोपान इसके होते हैं। कितने सोपान होते हैं, तो 7 होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित है शिक्षक से, छात्रों से, विद्यालय से, इन सभी से संबंधित है। क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या होता है, तो समस्या का समाधान ढूंढना होता है, ध्यान दीजिएगा। नवीन शोधकर्ता नहीं, समस्या का समाधान ढूंढना होता है। और क्रियात्मक अनुसंधान का जो है समस्या का समाधान ढूंढना होता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान के उपकरण जो है प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन क करें कि प्रश्नावली में, साक्षात्कार, अवलोकन में, तो इस सभी में जो है प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान के लिए क्या आवश्यक है, पर्याप्त शिक्षक, प्रख्यात शिक्षक, ऑप्शन ग करें कि परिकल्पना निर्माण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिकल्पना निर्माण होता है। क्रियात्मक अनुसंधान 2 शब्दों जो है युग से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है एक्शन, एक्ट ऑन, ऑप्शन ख करे कि रिसर्च, रिसर्च, ऑप्शन ग करे कि दोनों ही, तो इसका दोनों ही आंसर है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा समस्याओं का हल जो है कितने
समय अवधि में होती है तो तत्काल ही होती है। ध्यान दीजिए, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा समस्याओं का हल जो है कितनी समय अवधि में होती है तो तत्काल होती है। क्रियात्मक अनुसंधान की सामग्री होती है, कैसी होती है? रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, चेक लिस्ट, तो इसका सभी होती है। रेटिंग स्केल भी होती है, प्रश्नावली भी होती है, चेक लिस्ट भी होता है। क्रियात्मक अनुसंधान की विधि नहीं है। ऑप्शन क करे कि प्रदर्शन विधि, ऑप्शन ख करे कि अंतःक्रिया विधि, वार्तालाप विधि, साक्षात्कार विधि। तो क्रियात्मक अनुसंधान की जो विधि कौन सी नहीं होती है? प्रदर्शन विधि नहीं होती है, साक्षात्कार विधि भी होती है। ध्यान दीजिएगा, इसके आंसर तो ये होना चाहिए साक्षात्कार विधि, लेकिन इसमें कह रहा है कि नहीं है। इस प्रश्न में थोड़ा दिक्कत है, आप लोग भी थोड़ा देख लीजिएगा। प्रदर्शन विधि ना होकर इसमें साक्षात्कार विधि भी होना होगा। ठीक है, आंसर आप लोग को टेलीग्राम पर जो है दे दिया जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा सर्च करके। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान होता है समस्या का चयन, तथ्य संग्रह, विधियां। ऑप्शन क करे कि योजना का क्रियान्वयन, ऑप्शन ख करे कि उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर होगा उपयोग सभी। क्रियात्मक अनुसंधान में परिणामों का प्रयोगकर्ता होता है पर्यवेक्षक, शिक्षक, शोधकर्ता, विद्यालय के छात्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोधनकर्ता। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध होता है, कैसा संबंध होता है? मनोरंजन से, विद्यालय की समस्याओं से, ऑप्शन क करे कि छात्रों के प्रयोजन से, शिक्षक की घरेलू समस्याओं से। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है विद्यालयों की समस्याओं से जो है संबंधित होता है। एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्न में से कौन से शिक्षक को अनुसंधान जो है प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? ऑप्शन क करे कि अनुसंधान की परिकल्पना, ऑप्शन ख करे कि अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या, ऑप्शन क करे कि अनुसंधान के उपकरण, ऑप्शन घ करे कि अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या। क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र होता है पाठ्यांतर क्रिया, ऑप्शन ख करे कि बाल व्यवहार की समस्या, ऑप्शन क करे कि परीक्षा संबंधी समस्या, ऑप्शन ख करे कि उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। नेक्स्ट है, कौन क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है? ऑप्शन क करे कि यह रचनात्मक जो है प्रतिक्रिया देता है, जैसे कि उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। ऑप्शन ख करे कि यह व्यवहारिक समस्या का समाधान करने में सहायक है। ऑप्शन ग करे कि क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। ऑप्शन ख करे कि त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर जो है केंद्रित होता है। ये था इसका जो है अंतिम प्रश्न। किसी भी जिस प्रश्न में आपको डाउट है या प्रश्न आपको गलत लग रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, उसके ऊपर जो है सर्च करके आप लोग को अच्छे से बताया जाएगा। और अपना राय भी जरूर बताएं कि आप बताइएगा कि आप जो है उस प्रश्न के आंसर जो है क्या देना चाहते हैं। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास के पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। स्टडी करिकुलम करके आप लोग को टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, सर्च करने पर वहां पर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग डायरेक्टली जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।